हेलो दोस्तों, आप लोगों को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है और मैं आज से आप लोगों को स्टार्ट कराने वाला हूँ कक्षा 10 की मैथ्स, और जिसका मैं चैप्टर ले रहा हूँ प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, प्रायिकता पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ जो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दोस्तों, होता क्या है कि आप लोग ये सोचते हैं कि पहले पहला चैप्टर पढ़ाया जाए, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाए, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ाया जाए। ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं होती है। आपको मैं जो है अपनी तरफ से सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, पर आप ये मत सोचना कि मैं पहला पढ़ाऊँ या दूसरा पढ़ाऊँ। मैं अपने अकॉर्डिंग से तुम्हारे लिए जो बेस्ट होगा उसको पहले पढ़ाऊँगा, उसके बाद इसी तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, मैं तो मेहनत करूँगा ही करूँगा आप लोगों के लिए, आपको भी मेहनत करते रहना है, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, वीडियो धड़ाधड़ देखते चले जाएंगे, लेकिन आप घर पे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे, जितना मैं बोर्ड पे बताऊंगा, आप क्या करना, आप पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना और उसके बाद में आप उसी क्वेश्चन की एक्सरसाइज भी करना। और अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर आपका डाउट ज़रूर दूर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मेरा नाम है परवेज रेयान और आपका सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का आखिर मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस मतलब को हम सबसे पहले आपको समझा दें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो प्रायिकता का मतलब दोस्तों होता है संभावना। क्या होता है? संभावना, किसी चीज़ की संभावना, या आप कह सकते हैं किसी चीज़ का चांस, ठीक है। तो जो चांस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी, और इसको पी से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप कहोगे कैसे संभावना, कैसे चांसेस। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आज बारिश होने की कितनी प्रायिकता है, तो इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज बारिश होने के कितने चांस हैं। तो चांस का मतलब संभावना बोल लो, प्रायिकता बोल लो, आपकी भाषा में आप उसे कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। उदाहरण के लिए इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे कि आपके पास कोई, ये क्या है, थैला है, और इस थैले में आपके पास मान लिया 2 लाल गेंदे हैं और 2 काली गेंदे हैं, 2 लाल गेंदे हैं, 2 काली गेंदे हैं, ओके। तो अगर हम इसमें से आपसे पूछे कि इसमें से हम बिना इस देखे, बिना थैले में देखे, बिना झाँके इसमें से हम एक गेंद निकालेंगे तो उसके लाल निकलने के कितनी ज़्यादा चांसेस हैं या कितनी प्रायिकता है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये होता है आपका फार्मूला। क्या होता है? सूत्र कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब इसका मतलब क्या होता है? कुल परिणाम का मतलब होता है इस थैले में जितनी गेंदें हैं वो कितनी हो गई दोस्तों, 2 + 2 कितनी हो गई, 4। तो कुल परिणाम की जगह पे हम लिख देंगे 4। और अनुकूल परिणाम का मतलब होता है जिस बॉल को निकालने की प्रायिकता पूछी जा रही है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे सपोज लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद हमारे पास कितनी है, 2 है, और डिवाइड बटे में क्या लिखेंगे, 2 + 2 कितना, 4। तो ये हो गया कुल परिणाम। कुल परिणाम बोले तो सारी गेंदें कितनी हैं, और अनुकूल परिणाम का मतलब होता है जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहाँ पर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूछेगा तो 2 लिख देंगे, उसके बाद इसको भाग कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो हो गया 1/2, और इसको लिख सकते हैं 0.5। क्या लिख सकते हैं, 0.5। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। समझ में ना आया हो, मैं आपको एक बार फिर से स्लोली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता है ये फार्मूला। क्या होता है फार्मूला बोले तो सूत्र। तो सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता का मतलब मैंने आपको बता दिया, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, चांसेस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कुल परिणाम लिख देंगे। मतलब अगर आपके पास एक थैला है, इसमें 2 लाल 2 काली और मान लिया 5 पीली गेंदें हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुल परिणाम। कुल परिणाम का मतलब होता है इन सभी को हम योग कर लेंगे, तो 2 2 4 5 9 हो जाएंगे, तो कुल परिणाम यहाँ पर 9 लिख देंगे, ओके। अब जैसे प्रायिकता पूछेगा कि बताइए भैया हमको पीली गेंद की प्रायिकता बताइए, तो पीली गेंद ऊपर कितनी है, 5, तो 5 लिखेंगे और टोटल नीचे लिख देंगे। ये हो गया आपका प्रायिकता और ये हो गई आपकी संभावना, और यही है आपका चांस कि पीली गेंद निकलने का चांस कितना है,
5/9 और सिंपल भाषा में इसी को कहते हैं प्रायिकता। और यही हम आपको पढ़ाने वाले हैं और आप भी ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज करिएगा। तो चलिए लेते हैं हम 15.A पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, जो उसके घटित ना होने की प्रायिकता बताइए। मतलब एक घटना है जिसके घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता हमको बतानी है। तो हम क्या करते हैं, घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी है 1/2 और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 1 - 1/2, 1 से इस चीज़ को माइनस कर देंगे। तो आप बताइए भैया कितना बचेगा, इधर लिख देते हैं, बताइए कितना बचेगा। 1 से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ये घटना के घटित होने की क्या है प्रायिकता, और ये है घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, इसको P बार से दिखाया जाता है। तो हम 1 से 1/2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 और ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे आपको समझ में भी आने लगेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, लिखा है 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। 12 कार्ड हैं और उन कार्डों पर एक एक करके 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या है। देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 12 टिकट हैं, 12 टिकट हैं और उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 टिकट पर ये ऐसे नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ये नंबर 12 आपके पास पड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अथवा 3 के गुणज होने की प्रायिकता, 2 अथवा 3 के गुणज होने की प्रायिकता, 2 अथवा 3 के गुणज होने की प्रायिकता। मतलब ये है कि 2 और 3 से जितनी संख्याएं कट जाएंगी वो क्या हो जाएंगे अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कितने हमारे पास हैं 12 हैं, ठीक है। तो देखिए अब 2 अथवा 3 से कौन कौन कट जाएगा मतलब विभाजित हो जाएगा, राइट। तो देखिए एक ये 2 से कटता है, ये भी 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा। और 3 से कौन सा कट जाएगा, 3 से 3 उड़ जाएगा और 6 भी कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 अथवा 3 के गुणज नहीं है। जितने पे मैंने टिक किया है, राइट का निशान लगाया है, ये सारी संख्याएं वो 2 अथवा 3 से विभाजित हो जाएंगी। देखिए कितने पे टिक लगा है, 2 पर, 3 पर, 4 पर और 6 पर, 8 9 और 10 और 12 पर। तो ये जोड़ लेंगे कि कितनी संख्याएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो है अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 8। तो हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे 2 अथवा 3 का गुणज होने की प्रायिकता। 2 अथवा 3 का गुणज होने की प्रायिकता जब लिखेंगे तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कितने नंबर जो है वो कट रहे हैं 8। अभी मैंने काउंट किया था, फिर से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पर लिखेंगे। डिवाइड बाय कुल परिणाम, तो कुल परिणाम का मतलब होता है टोटल नंबर कितना था, तो टोटल नंबर था 12। इसको हम क्या कर देंगे विभाजित कर देंगे, 4 से बहुत आसानी से कट जाएगा। तो 4 दूना 8, 4 3 12, तो 2/3 ये हो गई इसकी प्रायिकता। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बिल्कुल अभी के अभी बताइए कि ये चीज़ हमको दिक्कत है। मैं ये क्वेश्चन अगले वीडियो में फिर से आपको समझाऊंगा, राइट। चलिए अब लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, एक क्लास है, उस क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, 20 विद्यार्थी हैं। देखिए तो हम लिख लेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थी कितने हमारे पास 20 हैं, 20 हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। जो कक्षा है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 20 है, जिसमें से 8 लड़के हैं और शेष लड़कियाँ हैं। तो लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए लड़कों की संख्या कितनी है 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। और शेष लड़कियाँ हैं, शेष मतलब बची हुई लड़कियाँ हैं। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 20। अगर किसी कक्षा में 20 जो है विद्यार्थी हैं और लड़कों की संख्या 8 है, तो आप बताइए लड़कियों की संख्या कितनी होगी 20 - 8। 20 - 8 कितना हुआ 12।
तो 12 क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 12। भैया एक कक्षा में 20 विद्यार्थी थे, ओके। इसमें से क्वेश्चन कह रहा था कि लड़कों की संख्या 8 है, तो आप बताओ फिर लड़कियां कितनी होंगी, 20 - 8 कितना बचा, 12। अब आगे की कहानी ये है कि एक विद्यार्थी चुनना है, आपको एक विद्यार्थी चुनना है। तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है, बतानी है कि लड़की के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है, ओके। तो प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम का मतलब आपके पास जो टोटल नंबर है वो नीचे लिखिए। तो टोटल नंबर कितना है मेरे पास, 20 है, कितना है, 20 है। और अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मतलब ये है कि जो आपसे प्रायिकता पूछी जा रही है वो आपका अनुकूल परिणाम है। तो प्रायिकता पूछी जा रही है कि लड़की की चुने जाने की प्रायिकता, तो लड़की कितनी है, 12 है, तो 12/20 सिंपल। कुल परिणाम नीचे, अनुकूल परिणाम का मतलब जिसकी प्रायिकता पूछी जा रही है वो ऊपर, तो 12/20, ओके। तो अब हम इसको काट देते हैं, इसको काट देंगे। आप किस तरह से काटेंगे, अगर 2 से काटना चाहते हो काट सकते हो। यहाँ पर बचा 10, यहाँ पर बचा 6, फिर 2 से काट सकते हो। ये बचा 3 और ये बचा 5, तो आंसर आया 3/5। तो 3/5 हो गई प्रायिकता। ये प्रायिकता हो गई लड़कियों के चुने जाने की, मतलब एक लड़की के चुने जाने की प्रायिकता आपकी है 3/5। और यहीं पर अगर क्वेश्चन ये पूछ देता कि लड़के के चुने जाने की प्रायिकता बताइए, लड़के के चुने जाने की चांसेस बताइए, लड़के के चुने जाने की संभावना बताइए, तो आप कैसे करते, तो आप लिखते लड़के कितने थे, 8, और टोटल स्टूडेंट तो तब भी 20 होते, तो 20 इसके नीचे लिख देंगे, 4 से उड़ा देते। तो यहाँ पर आता 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 बत्ता 2/5। तो ये था लड़के के चुने जाने की प्रायिकता, ये है लड़की के चुने जाने की प्रायिकता। क्वेश्चन में पूछ ये रहा था, मैंने ये आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर अगला, इसको हम रफ कर देते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, लिखा हुआ है, यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैला है आपके पास, उसमें 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि दिया क्या है। एक थैले में 3 लाल, तो लाल गेंदें कितनी हैं, लाल गेंद जो थैला है उसमें लाल गेंद भैया रखी हुई है 3, और आपकी काली गेंद कितनी है, काली गेंद है आपके पास 5। कितनी है, लाल गेंद थैले में 3 है, काली गेंद इसमें कितनी है, 5 हैं। तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, तो हम सबसे पहले इनको कुल कर लेंगे ना भैया, कुल परिणाम लिखना पड़ेगा ना। तो 3 बच्चे, 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया, राइट। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 8। अब आपसे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो अनुकूल परिणाम यानी कि 3 ऊपर रहेगा। अगर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूछी जा रही है तो लाल कितनी गेंदें हैं, 3, जो ऊपर रखना पड़ेगा, और कुल कितना है, 8 है, तो नीचे रखना पड़ेगा। ये हमारे पास आंसर हो गया लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, मतलब P। और अगर आपसे पूछा जाए कि काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए, तो टोटल कितना है, फिर भी 8 रहेगा, और काली गेंदें कितनी है, 5 हैं। तो काली गेंद निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रायिकता होगी, वो 5/8 होगी, और लाल गेंद निकालने की 3/8 होगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर भैया समझ में नहीं आया है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अगेन दोबारा बता दूंगा। और अगर आपको इसकी PDF नोट्स चाहिए तब भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपर लिखा हुआ PDF नोट्स मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये डॉक्टर मनोहर रे की जो बुक आती है उससे ले रहा हूँ। तो अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो इधर उधर से आप ले भी सकते हैं, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।